जब हिरण्यकश्यप आया, गुरुदेव बोले हमसे हम शब्द करते हैं, हम तो पहला को मना करने के लिए आएंगे, लेकिन इसको झूठे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा करंट लगा हमें कि हमने भी नारायण नारायण उच्चारण कर दिया। किसने तुमको बड़बोला बनाया? इतना उद्दंड तुमको किसने बनाया? मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुमने कीर्तन किया, सबको कीर्तन में नचाते हो, मेरे शब्दों का नाम लेते हो। आप हमसे बात करने का पहले उसे से निपट लेता हूँ। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? पहला अपने महत्व राजन सभ्य बलम परिणाम रेखा बड़े बड़े गंगा ये ब्रह्मादेव पिताजी नारायण तो सर्वव्यापी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी बोलने की शक्ति जो देता है उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने वो भक्ति शक्ति दी है। फिर उसी का नाम, लेकिन वो है क्या? वो तो सर्वत्र समय है। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में रहता है। सूर्य अनेक फिरे गण मांगत मैं पद सुर सो स्वाद कहा, उन्हीं जाल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी की काह कहा। सिया राम कथा की तो लोड लिखी पर तुलसी देश मर्यादा कहा। नरसिंह बचे प्रति खंबन में पर पाका डर को लाद कहा। नरसिंह तो आदमी प्रत्येक खंबे में बसते हैं सजनों, पर उसे निकालने के लिए पहला नहीं है। बोले इस खंबे में है, मुझे दिखाई देते हैं सारी प्रजा स्तंभ है। छोटे से बालक ने कह दिया इस खंबे में है, मुझे दिखाई देता है। हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाकर जोर से तलवार का प्रहार करे खंबे पे किया। जैसे खंबे में तलवार का प्रहार किया, खंबा बीच में से फट गया और मेरे नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान बोले हम बीच में युद्ध हो रहा है। भगवान
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपने जंघों के ऊपर डाल दिया। नरसिंह भगवान बोले अब हम हमें मारेंगे। हिरण्यकश्यप विचार करके बोला कैसे मारोगे? हमें कोई नहीं मार सकता, हमें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? मैंने पहला बार मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले ये तुम्हें बताओ कि दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप बोला ये तो दोनों ही है और दोनों ही नहीं है, ये तो गोदरी मेला है। लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से यह वर भी मांगा था कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि तुम बाहर हो कि भीतर हो? हिरण्यकश्यप बोला अभी तो आपने मुझे देरी में डाल दिए रखा है, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से यह वर भी मांगा था कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैं नाखूने से तेरा पेट चीरूंगा, ये अस्त्र नहीं है, ये शस्त्र नहीं है। बोला हिरण्यकश्यप बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने वर मांगा था कि न मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान ने कहा तो तू बता मैं तुझे मनुष्य दिखता हूँ या पशु दिखता हूँ? बोला आप तो पशु भी नहीं हो, आप तो मनुष्य भी नहीं हो, इसीलिए तो तुम मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला आप तो पशु भी नहीं हो, मनुष्य भी नहीं हो, दोनों ही हो, दोनों ही नहीं हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। शेर का मुंह है, मनुष्य का शरीर, तुम कौन हो? लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि 12 महीनों में मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया दिमाग, इसलिए तू मरेगा। भगवान ने उसको से उसका पेट चीर दिया और खत्म कर दिया। प्रहलाद जी को नृसिंह भगवान की गोद में बिठा के झांकी के दर्शन करने दीजिए। मैं नारायण हूँ। गोद में बिठा भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों को निकाल के अपने गले में डाल दिया। राजा ने पूछा आंतड़ियां निकाल कर प्रभु ने गले में क्यों डाली? सुखदेव जी बोले प्रभु ने सोचा ये राक्षस चाहे जैसा भी हो लेकिन मेरे भक्त प्रहलाद का पिता है, इसलिए उसकी आंतड़ियां अपने गले में डाल दी। अब सभी देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, शिव आ गए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, खूब हाहाकार मचा रहे हो। ब्रह्मा जी ने सोचा लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, वो डर के भाग गई। बोले मेरे पति ये नारा नहीं है, मैंने जानती है कौन है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा जो प्रहलाद है उनको इसके सामने भगवान के सामने खड़ा करो, ये इनसे विनती करेगा। पहला नारद जी ने कहा चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करो, चाहे शिव जी तांडव करो, चाहे परम वंदनीय माता लक्ष्मी जी आकर मनाने का प्रयास करो, परंतु जब तक मेरे नरसिंह देव के सामने प्रहलाद नहीं आएगा इनका क्रोध शांत नहीं होगा। पकड़ मायने प्रहलाद को देखते नरसिंह भगवान ठंडा हो गया। प्रेम सुनो से मस्तक भिगो दिया प्रहलाद जी का, उसने गोद में उसको पकड़ मारे, बस ये पकड़ दिए मम्मी ने भगवान के। प्रहलाद ने बहुत प्रहलाद जी बोले अरे कहा रजोगुण में उत्पन्न तपोगुणी परमति वाला, ये मेरा परिवार राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न एक आसुरवती का मनुष्य हूँ।
मेरी परिस्थितियां बड़ी विचित्र बन गई है। ये तीन रीतियां ये मानव को अपनी अपनी ओर खींचती है। माताओं से मेरा निवेदन है, कृपया बातचीत मत करिए तथा में डिस्टर्ब होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे ये आशीर्वाद दे दो कि प्रत्येक इंद्रियों को मैं अपने वश में कर सकूं और आपका नाम जप सकूं, सर्वत्र परमात्मा को देखूं। सिया राम मैं जग जग जानी, करहु प्रणाम गौरी जग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम गौरी जग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ पति भगवान ने कहा वो तेरा क्या मांगना चाहता है, आज मैं तेरे पे खुश हूँ, मांगे जो मांगे। योग चाहे तो योग दे डालूं और भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं। भक्त तो ले न सके बाबू ताज न जाए। भक्त पहला ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर प्रहलाद के मन में बहुत प्रशंसा हुई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया वास्तव में प्रसंग वो का मूल उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहते हैं घर छोड़कर मन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भगवान में तो यहाँ तक की भागवत में यहाँ तक की लिखा है कि कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा वस्त्र पहन ले, अन्न धन आदि सब त्याग देवे और एक आसन से बैठकर 8 घंटे रोज भजन करे, तो जो फल कुशल सन्यासी को प्राप्त होता है वो ही फल के गृहस्थी को गृहस्थ में रहकर नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी